हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। 2 व्लॉग्स मैंने बना भी रखे थे, तब भी मैंने नहीं डाला। मम्मी के घर गई थी तब सोचा था कि हर दिन की व्लॉगिंग करूँगी तो हर दिन एक याद बन के रखा रहेगा यूट्यूब पे। बट फिर मैं नहीं कर पाई, कई चीज़ों में मैं उलझ गई, 1-2 चीज़ों में, तो मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉगिंग करने का। यहाँ पे ये व्लॉग जो है 15 या 16 तारीख का है, 14, 15 या 16 का है। तो बस यहाँ पे मैं और शिप्रा थोड़ा सा मार्केट गए थे, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। मार्केट गए तो थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो गन्ने का जूस पी लिया और ऐसे करके तो थोड़ा सा ये शूट किया। फिर घर पे जाके जो है मुझे थोड़ा सा फेस का करना था, ये करना था, वो करना था, तो वो किया। फिर 16 तारीख को जो है मेरे जो मामा है ना, 2nd नंबर वाले, उनके बेटी का बर्थडे था, तो वो मैंने शूट कर लिया। तो वो अब जाके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 15 और 16 तारीख का व्लॉग है जो कि मिक्स है। और बहुत मैंने कोशिश की, सोचा भी कि मैं एडिटिंग कर लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ और डाल दूँ, बट मैं 1-2 चीज़ों में उलझ गई, तो मैंने कुछ भी वो नहीं किया। तो यहाँ पे बस यहाँ पे मैं बालों पे मालिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बालों को वॉश करना था। और फिर जो है मुझे अपना जो है फेशियल भी करना था। फेशियल के लिए मेरे पास मामा अर्थ का जो फेशियल किट है वो रखा था, तो मैं उसी से करूँगी। लेकिन पहले मैंने, क्योंकि मैं मम्मी के घर आई थी ना, तब मैंने ये थ्रेडिंग वगैरह करवाई थी, तो मैंने ये जो होता है ना, उससे घर पे ही ये अपर लिप्स कर लिए, फोरहेड कर लिया। फेस के जो अगर बाल होते हैं तो वो भी इससे निकल जाते हैं, ईजीली निकल जाते हैं, पेन नहीं होता है, तो वो कर लिया। इसके बाद जो है मैं अपना फेशियल करूँगी। अब मामा अर्थ का फेशियल किट रखा था, तो उसमें 6 स्टेप है, जो कि फर्स्ट स्टेप में आपको मिल जाता है क्लीजिंग मिल्क, फिर सेकंड में आप स्क्रब कर सकते हो, फिर आपको मसाज जेल और मसाज क्रीम मिलती है, उससे मसाज कर लो, फिर आप फेस पैक लगा लो, उसके बाद वॉश करके और दूसरी जो क्रीम वगैरह मॉइस्चराइज़र और है वो लगा लो। तो ये 6 स्टेप है। ये कोई PR वीडियो नहीं है, ये मेरे पास रखा था तो मैं कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते। और इससे ना इलू ने भी कर लिया था, बाद में मम्मी और अथक का भी हमने कुछ दिनों बाद कर दिया था, तो ऐसे करके तो काफ़ी इसमें हो जाता है। तो बस इससे मैंने अपना फेशियल कर लिया था और नेक्स्ट डे जाना था बर्थडे में। और वो अभी पूरा डिसाइड नहीं था, क्योंकि बीकानेर में ना ये चल रहा था, पेपर जो है आने वाला है, पेपर जो है आने वाला है, तो बर्थडे का पूरा डिसाइड नहीं था कि होगा नहीं होगा, तो हमें उतना पता नहीं था। तो फिर उसी दिन जिस दिन बर्थडे था ना, 16 तारीख को, उसी दिन पता चला था कि जाना है रिसोर्ट में और बर्थडे है। तो सुबह 11 बजे हमें पता चला था कि हाँ है ही। तो यहाँ पे बस ये फेस पैक मैंने लगा लिया था। बालों पे भी मुझे दही लगाना था, थोड़ी देर मैंने मालिश की ना, और तो मैंने कहा चलो तेल लगे रहने दो, तब तक मैं ये फेशियल और कर लेते हैं। उसके बाद जो है दही लगा के, और जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है दही, प्राकृतिक कंडीशनर का भी काम करता है ना। तो मैं तो कुछ कुछ दिनों में लगाती रहती हूँ, मुझे सही लगता है। जो बाद में कंडीशनर चाहे मत लगाओ, लेकिन दही लगा लो तो अच्छा रहता है। काले भी होते हैं इससे बाल, तो और सिल्की भी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने मम्मी के भी आईब्रोज जो है थोड़े थोड़े सेट कर दिए थे जब मैंने किया था ना, तो ये मम्मी के कर दिए। उसके बाद ये शायद 14 तारीख का है। और फिर बस मैंने भी जो है नेक्स्ट डे वापस बाल धोए थे। 16 तारीख का ही दिन था, नेक्स्ट डे का बताती हूँ अब मैं। ये 16 तारीख का दिन था, मैंने दोबारा बाल धो लिए थे, बालों को दोबारा से वॉश कर लिया था। और बस थोड़ा सा नेल पेंट और देख रही थी कि नेल पेंट और लगा लेते हैं, क्योंकि पता चला था कि है बर्थडे आज कर रहे हैं, मतलब बर्थडे तो होता ही है लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं था बीकानेर में कि कोई तूफान आ ही जाएगा, नहीं आया, आने वाला था ऐसा कुछ, बस हल्की फुल्की बारिश ही हुई थी। तो यहाँ पे नेल पेंट वगैरह लगाए, और तो फिर बच्चे जो है ये तैयार हो गए। ये अथक ने पहना था और ये ईलू ने पहना था। बर्थडे जो था वो रिसोर्ट में था, तो उसमें स्विमिंग पूल भी था, तो सबको स्विमिंग पूल में भी मजे करने थे, तो कपड़े वगैरह भी लेके जाने थे। तो ये ईलू ने जो है कपड़े पहने थे, और ये वाला बो वगैरह मैं लेके आई थी शिप्रा के साथ, क्योंकि ईलू ने ही मंगवाया था कि हेयर एसेसरीज मुझे लाके देना मम्मी, बहुत सारी कई तरीके की, तब मैंने इसको लाके दी थी उस दिन मार्केट से। तो ये दोनों ऐसे तैयार हो गए थे, मम्मी ऐसे तैयार हो गई थी।
मैंने भी न्यू ड्रेस पहनी थी, शिप्रा भी, हम मार्केट गए थे तो कफ्तान और लेके आई थी तो उसने भी पहनी थी। तो हम सब ऐसे तैयार हो गए थे और हम बस निकल गए थे। क्षितिज को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था तो हम लोगों के लिए जो मेरे मामा का लड़का है ना, उसने गाड़ी भेजी थी। फिर वहाँ तक मेरे मामा के इंस्टीट्यूट तक पहुँचे तब उसने मामा के लड़के ने ले ली थी। तो यहाँ पे जा रहे थे, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था, खुशनुमा हो गया था। तो बस यहाँ पे जा रहे थे। ये है मेरे मामा का लड़का, ये बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है और ये बिल्कुल जैसे क्षितिज है ना वैसा ही ये है। तो बस यहाँ पे रिसोर्ट में पहुँच चुके थे और बस फैमिली मेम्बर से 30-35 लोग थे। तो फिर पहले तो स्विमिंग पूल में सब लोग एंजॉय करने का था और उसके बाद जो है केक कटिंग और जो खाना वाना था वो सारा प्रोग्राम था। तो ये पूरा ये लुक है इसका। यहाँ पे हमने सबने रील्स वगैरह बनाई, मैंने भी 3-4 रील्स निकाल ली और लुक पूरा मैं दिखाऊंगी मैंने क्या पहना था। ये मेरे सारे मामा मामी हैं, ये सबसे बड़े वाले मामा मामी हैं, है ना, और सबसे छोटे वाले, और 4 मामा हैं, आप लोगों को पता ही है मेरे 4 मामा लोग हैं। तो ऐसे सब ने रील्स वगैरह भी बनाई। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, ये वाला जो सूट है वो मैंने ऑनलाइन लिया था और काफ़ी पहले लिया था और पहना, फिर आज पहनने का इसका ना मुहूर्त निकला था। तो बस अब स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे। 2 मैंने लिए, एक मैंने अब तक नहीं दिखाया। एक ड्रेस ली है जो कि मुझे दूसरे तरीके से लुक करके पहननी थी बट वो अभी तक पहनने में नहीं आई है। अभी मैंने एक ही पहना था। तो सब लोग ऐसे आए थे, फिर स्विमिंग पूल में सब एंजॉय करने के बाद सबने दोबारा से कपड़े वपड़े बदले थे। तो हम भी एक बार ऐसे ही पूरा जो नॉर्मल कुर्ते या टी शर्ट और लेके गए थे स्विमिंग पूल के लिए। तो और उसके बाद जब वापस से नहा धो के और वापस यही हमने सोचा था, एक और लेके गए थे हम नए वाले सूट, बट फिर हमने उसको यूज़ नहीं लिया। तो ये पूरा था। ये देखो, ये जो है मेरी भतीजी है, इसका नाम है आरल। इसका बर्थडे था, 4था बर्थडे था। कोरोना काल और हो गया था ना, तो इसका वैसे मन नहीं पाया था, तो इस बार कोई ऐसी अड़ंगी आई नहीं तो फिर कर लिया था। तो 16 जून का दिन है ये स्विमिंग पूल था। सब लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये ब्लू शर्ट में जो है मेरे 2nd नंबर वाले मामा, इन्हीं की पोती है, ये मेरी मामी जी हैं छोटी वाली। तो ये इलू का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, ऐसे ही थोड़ा शूट करके एक पूरा व्लॉग जो है वो बन गया है। और लेकिन इसको एडिट करने में मैंने आलस कर दिया। तो यहाँ पे सब लोग चेंज करके और एंजॉय कर रहे थे स्विमिंग पूल में। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या था वो भी बता देते। स्टार्टर भी था, है ना, स्टार्टर में कोफ्ते थे, समोसे थे और मकेन्स भी थे और फ्रेंच फ्राइज था, कोल्ड ड्रिंक भी थी, चाय भी थी। तो बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो स्विमिंग पूल में, फिर बारिश भी आ गई थी तो अच्छा लगा। फिर स्विमिंग पूल में थे तब ये सारे स्टार्टर हो गए थे। उसके बाद सबने नहाया धोया, चेंज किया, उसके बाद केक कटिंग हुई और जो भी खाना होता है होटल्स में या किसी में, तो वो सब कुछ था। तो वो आपके से अभी शेयर करूँगी। तो पूल में एंजॉय करते करते सब लोग फिर नहाए, फिर जो है सब तैयार हुए दूसरे कपड़े पहनकर। हमने तो वही एक बार पहन लिए थे, फिर हमने नया वाला नहीं खराब किया, हमने कहा चलो यही पहन लेते। तो फिर ये इस टाइप का अंधेरा सा हो गया था। अब जो है जा रहे थे होटल के साइड पे, तो यहाँ पे केक कटिंग होगी और जो है खाना वगैरह जो है वो होगा। हाँ मिट्टी खड़ी हो जाए बेटा। हाँ अब बढ़िया देखो, 1 सेकंड देखो।
इधर देखो 4 नंबर टेबल भी है तो बस केक कट हो गया था, फिर यहाँ पे खाना हो गया था। खाने में भी रायता, दाल, 2 सब्ज़ी थी, पुलाव था, सैलेड था, ये सब चीज़ें थी। तो फिर खाया पिया, आज के दिन पे काफ़ी एंजॉय किया और फिर बस घर चले गए थे। क्षितिज जागृति भी आ गए थे। क्षितिज के क्या है कि डॉक्टर है तो केस बीच बीच में उसके आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा लेट आया था, तो पूल के टाइम पे नहीं था, 6 बजे के करीब आ गया था। उसके बाद लास्ट में देखो आइसक्रीम भी थी, तो ऐसे करके ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। 2 दिन का व्लॉग आपसे शेयर किया, ये आइसक्रीम भी थी लास्ट में, ये मैं दिखा रही हूँ। और फिर बस आइसक्रीम खाई, फिर सब लोग अपने घर चले गए और नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है आज ही शेयर कर दूं। कई चीज़ें हैं जो बतानी है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो, रीज़न बताओ। इंस्टा पे भी मुझे मैसेज आए थे, बट मैं सारा कुछ क्लियर करूंगी। अभी क्या मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा है मैं क्लियर करूंगी, बट 1-2 व्लॉग्स एक और आएगा, उसके बाद बताऊंगी।